हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर मैजिस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2023-24 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से और राजस्थान जीके साथ करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों चर्चा करते हैं कि राजस्थान वन विभाग पर्यावरण के जो मंत्री वो संजय शर्मा, यानी कि वर्तमान में राजस्थान वन विभाग पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि भारत में प्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई, यानी कि भारत में सबसे पहले जो वन नीति थी वो 1894 में आई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई, जिसके आधार पर भारत में कुल क्षेत्र पर 33% बाघ पर होना आवश्यक था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई, जिसके आधार पर कुल 33% बाघ पर वन होना आवश्यक है। अब दोस्तों बात करते हैं हैं 1888 की वन नीति के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र पर 60% बाघ पर वन होना आवश्यक है और मैदानी बाघ में 20% बाघ पर वन होना आवश्यक है। यानी कि 1888 की जो वन नीति है, इसके आधार पर पर्वतीय क्षेत्र पर 60% बाघ पर वन होना आवश्यक है और मैदानी बाघ पर 60% बाघ पर वन होना आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत में वन गणना करवाने का कार्य भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। तो भारत में वन गणना करवाने का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारतीय वन संरक्षण विभाग। दोस्तों भारतीय वन संरक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई, इसका मुख्यालय देहरादून में, इसे आप याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों राजस्थान में वनों पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी जोधपुर रियासत, जिसने 1910 में कानून बनाए। और दूसरी रियासत थी दोस्तों अलवर रियासत, जिसने 1935 में कानून बनाए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वनों पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर रियासत थी, जिसने 1910 में कानून बनाए। दूसरी रियासत थी अलवर, जिसने 1935 में कानून बनाए। तो आप इसे याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की प्रथम वन नीति। दोस्तों राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 13 फरवरी 2022 को वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, दोस्तों यहाँ मंत्री है, मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISF जारी की। यानी कि 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण और जलवायु जो मंत्री है भूपेंद्र यादव ने अपनी जो रिपोर्ट है ये जारी की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की वार्षिक रूप से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFC के अधीन भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों सीधे अर्थ में बात करें तो वर्ष 1987 में ये रिपोर्ट MOEF के अधीन भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यानी कि यह श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट थी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 के आकलन की तुलना में कुल वन आवरण 25.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई। यानी कि कितनी वृद्धि हुई? 25.45 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं
राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.4% भूभाग पर विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 17वीं वन गणना के आधार पर राजस्थान में वृक्षाच्छादन और वनावरण का परसेंटेज 7.42%। दोस्तों इस 7.42% को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है वनाच्छादन, जिसे हम वनावरण कहते हैं, ये 4.87% यानी 4.87% भाग पर विस्तृत है, जो 16,655 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। दूसरा है 2.56% यानी कि जो वनाच्छादन है इस ये 4.87% और वनावरण है वृक्षावरण है 2.56%। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वनावरण को सघनता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों वनावरण को सघनता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों बात करते हुए 3 भाग, दोस्तों बात करते हैं सघन वन। दोस्तों सघन वन 70% से अधिक भाग पर विस्तृत है, जो ओनली 0.02% भाग पर ही विद्यमान है। दूसरे है मध्यम वन, ये 70% से लेकर 40% भाग पर विस्तृत है, ये 1.28% भाग पर विद्यमान है। बात करते हैं दोस्तों खुले वन। दोस्तों खुले वन 40% से लेकर 10% तक, लेकिन ये सर्वाधिक मात्रा में 3.57% भाग पर विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि सघन वन, मध्यम वन और खुले वन, इन तीनों वनों को अपन क्या बोलते हैं, वनावरण। और वनावरण कितना है, 4.87% भाग पर विस्तृत है। यानी कि सघन वन, मध्यम वन, खुले वनों को मिलाकर वनावरण का निर्माण हुआ है और ये 4.87% भाग पर विद्यमान है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 17वीं वन गणना के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर है उदयपुर, 27 यानी कि 2,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विद्यमान। यानी कि सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, उदयपुर जिला सबसे ज़्यादा वनावरण है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर अलवर है, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, चौथे पर करौली है। आप इन्हें याद रखिए। दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले में। पहले नंबर पर चूरू, दूसरे पर हनुमानगढ़, तीसरे पर जोधपुर, चौथे पर श्री गंगानगर विस्तृत है। तो न्यूनतम में सबसे ऊपर आएगा चूरू जिला, 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 17वीं वन गणना के आधार पर सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला है करौली और न्यूनतम वन वृद्धि वाला जिला है जालौर। 17वीं वन गणना के आधार पर सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला करौली और न्यूनतम है जालौर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 4.87%। यानी कि वनावरण क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का 2.56% भूभाग पर विस्तृत है। आप इन्हें याद रखें दोस्तों कि वनावरण कितना है, 4.87% भाग पर विस्तृत है और वृक्षावरण कितना है, 2.56% भाग पर। अब दोस्तों बात करते हैं राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया कुल भौगोलिक क्षेत्र का 93.72% भाग पर विस्तृत है। दोस्तों बात करते हैं वनावरण कितना है, 4.87%, झाड़ी क्षेत्र 1.41% भाग पर विस्तृत है और नॉन फॉरेस्ट एरिया 93.72% भूभाग पर विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। दोस्तों प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर राज्य में कुल अभिलेखित वन 32,862.50 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। तो दोस्तों प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर कुल अभिलेखित वन कितना है, 32,862.50 वर्ग किलोमीटर में विद्यमान है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे 3 भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों पहले भाग की बात करते हैं आरक्षित वन, इन्हें अपन संरक्षित वन भी कहते हैं। दोस्तों इन वनों में ना तो कटाई की जा सकती है ना ही चराई, ऐसे वन आरक्षित वन कहलाते हैं। इनमें ना तो कटाई कर सकते हैं ना ही चराई। दोस्तों ये वन क्षेत्र
ये वन क्षेत्र 37.05% भूभाग रखते हैं और ये सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आरक्षित संरक्षित वन उदयपुर जिले में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सुरक्षित या रक्षित वन। दोस्तों ये इन वनों में चराई तो कर सकते हैं लेकिन कटाई नहीं कर सकते, ऐसे वन सुरक्षित वन कहलाते हैं। दोस्तों ये कुल वन क्षेत्रफल का 56.40% भाग पर विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ये सर्वाधिक 12 जिले में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं तीसरे वन अवर्गीकृत वन। दोस्तों ये वन नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे देखने को मिलते हैं। ये कुल वनों का 6.52% भूभाग पर विस्तृत है। ये वन सर्वाधिक बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 17वीं जनगणना के आधार पर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष जिले। पहले नंबर पे अजमेर है, दूसरे पे पाली है, तीसरे पे बीकानेर जिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे वन क्षेत्रफल में कमी वाले शीर्ष जिले। तो दोस्तों वन क्षेत्रफल में सबसे कम कमी जालोर, दूसरे नंबर पे करौली, तीसरे नंबर पर सिरोही जिला। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भौगोलिक आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों भौगोलिक आधार पर वनों को 5 भागों में सबसे नंबर पर है मरुस्थलीय वन। दोस्तों ये 6.26% भाग पर विस्तृत है और यहाँ पर 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पर उष्णकटिबंधीय दोक वन। 58% सर्वाधिक भाग पर मिलते हैं दोस्तों और यहाँ पर 30 से 60 सेमी वर्षा देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय या मानसून पतझड़ वन। दोस्तों यह 28% भाग पर विद्यमान है और यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। चौथे नंबर पर उष्णकटिबंधीय सागवान वन। दोस्तों ये 6% भाग पर विद्यमान है और 80 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। 5 नंबर पर सदाबहार वन। दोस्तों ये सबसे कम भूभाग पर विद्यमान है, ओनली यहाँ 1% भाग पर विद्यमान है और यहाँ वर्षा की मात्रा होती है दोस्तों 150 सेंटीमीटर से अधिक है। दोस्तों ये वन माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। तो भौगोलिक आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय दोक, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़, उष्णकटिबंधीय सागवान वन और सदाबहार वन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुछ राजस्थान में कौन क्या है 2024 में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों बताइए राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। बताइए दोस्तों कि राजस्थान के वर्तमान में 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान हाई कोर्ट 42 के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। दोस्तों आपका सही आंसर होगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बताइए 16वीं विधानसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कि वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वासुदेव देवनानी, सीपी जोशी, टीकाराम जूली, पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों आपका सही जवाब होगा वासुदेव देवनानी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। दोस्तों यहाँ राजस्थान है। दोस्तों बताइए दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ए उमेश मिश्रा, बी मधुकर गुप्ता, सी प्रवीण गुप्ता, डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ए राजीव महर्षि, बी महेंद्र सिंह सिंघवी, सी महेश जोशी, डी गंगाराम मूलचंदानी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन गंगाराम मूलचंदानी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान किसान आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों राजस्थान किसान आयोग का नया अध्यक्ष। ए प्रहलाद टोंक, बी सी आर चौधरी, सी राम गोपाल, डी राजेंद्र नायक। दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सी आर चौधरी। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि RSSMSP राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा मेजर जनरल आलोक राज वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। एम डी कारोनी, बी एम एल लाटर, सी बी डी कल्ला, डी
BL जाटव। दोस्तों आपका सही जवाब होगा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर। अब दोस्तों MD कॉलोनी ये प्रथम सूचना आयुक्त थे, आप इसे याद रखें। और जो MD कॉलोनी है भी ये वर्तमान में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता हो कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए मोहित जहांगीर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नवीन महाजन, डी राजीव कुमार। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं देव नारायण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ए ओम प्रकाश बड़ाना, बी सुमित गोदारा, डी अविनाश गहलोत, डी बाबूलाल खेराड़े। दोस्तों बताइए, दोस्तों आपका सही जवाब होगा देवनारायण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष से ए ओम प्रकाश बड़ाना। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले, खेल एवं कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। दोस्तों ये सभी विभाग है राजवर्धन सिंह राठौड़ के पास। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, रोग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है। दोस्तों ये सभी विभाग है, आपका सही आंसर होगा भजनलाल शर्मा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों बताइए वर्तमान में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है प्रहलाद टोप। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 5 जून 2023 को जारी राजस्थान की वन स्थिति 2023 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया। दोस्तों 5 जून 2023 को जारी वन नीति 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को वनाच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 20% भाग। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 20% भाग। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। दोस्तों यह टॉपिक आपकी एग्जाम की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।